बस में बैठ गए। यहाँ से नारायणगढ़ बस स्टैंड है ये, और यहाँ से मैंने पानीपत जाना है ना, तो मैं वाया अम्बाला कैंट होके जाऊँगा। तो मैं अम्बाला कैंट वाली बस में बैठा हूँ, क्योंकि यहाँ से बस थोड़ा लेट थी, तो मैं पहले यहाँ से कैंट जाऊँगा, फिर कैंट से मेरे को मिल जाएगी। कैंट अम्बाला कैंट में बहुत बसें होती हैं, वहाँ पे हर टाइम चल रही होती है बस। एक बात है यार, हरियाणा में बहुत फैसिलिटी है आई थिंक एज़ कम्पेयर टू हिमाचल, क्योंकि यहाँ के पे हर आपको 5-10 मिनट बाद कोई ना कोई बस मिल ही जाती है कहीं भी जाने के लिए। और हिमाचल में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज हिली एरिया है ना थोड़ा, तो शायद वही रीज़न है मेन। क्योंकि यहाँ पे तो बारिश की वजह से कोई नुकसान होता नहीं आमतौर पे, और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो जाता है, हर साल होता है हिमाचल में तो बारिश की वजह से। तो चलो मैं आपको अम्बाला पहुँच के ही मिलता हूँ। तो गाइस मैं अभी अम्बाला कैंट बस स्टैंड में हूँ। अम्बाला कैंट बस स्टैंड बैक साइड में आप देख सकते हो, पीछे दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं पानीपत बस स्टैंड में, और मैं यहां पे अभी उतरा हूं, जस्ट अभी उतरा हूं, और अभी टाइम 9:30 के करीब हो गया है, 9:30 के आसपास। तो ये देखिए आप पीछे बैक साइड में पानीपत का बस स्टैंड। ये काफ़ी फेमस बस स्टैंड है, दिल्ली वाली सारी बसें यहाँ से क्रॉस होके जाती हैं। तो चलो अब मैं आपको थर्मल पे ही मिलूँगा। तो गाइज़ मैं पहुंच गया हूं थर्मल पावर स्टेशन में। अभी यहाँ से थोड़ा बहुत आगे पैदल जाने का रास्ता है, और यहाँ से एंट्री करना होता है। और यहाँ से एंट्री करके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये है थर्मल पावर स्टेशन का एरिया, मतलब यहाँ से मेन रोड जा रहा है, ये जिंद की साइड रोड जाता है, स्पीडो जिंद की तरफ रोड जाता है, और यहाँ से एंट्री होती है थर्मल पावर स्टेशन में। पैदल का रास्ता है थोड़ा बहुत यहाँ से। और ये यहाँ पे बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं, ये कूलिंग टावर है, इनको कूलिंग टावर बोलते हैं। इनको जो गर्म जो स्टीम होती है उसको पानी में कंडेंसर से कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद उनको वो जो पानी होता है उसको कूल डाउन करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये टोटल 4 हैं। मैं अभी यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ गेट तक। यहाँ से मैं यहाँ पे पहले आया हूँ, मतलब अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आया था मैं, और फिर मैं रुका भी था यहाँ पे एक दिन, क्योंकि एक दिन में पूरा काम नहीं हो पाया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे रुका था, और अगले दिन भी मैं यहाँ पे आया था, तब भी पूरा दिन लग गया था ऑलमोस्ट उसमें डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद मैं यहाँ पे अब आया हूँ ट्रेनिंग के लिए। और ये यहाँ पे साथ में ही सोलर पावर स्टेशन भी है, यहाँ पे काफ़ी सारे सोलर पैनल लगे हैं। ये भी थर्मल के ही अंडर आता है। ये देखिए कूलिंग टावर में पानी को ठंडा किया जा रहा है। तो गाइज मैं यहाँ से अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ यहाँ पे। और ये आगे आप सामने देख सकते हैं बड़े बड़े जो आपको बिल्डिंग टाइप जो दिख रहा है, ये इनको कूलिंग टावर बोलते हैं। ये पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे इनमें से धुआं भी निकल रहा है वहाँ पे उस साइड में। और ये साथ में ही यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं काफ़ी सारे, ये भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर ही आता है। तो ये 10 मेगावाट का है ये सोलर वाला, ये काफ़ी छोटी यूनिट है। और ये 1360 मेगावाट का है ओवरऑल प्लांट। यहाँ से यहाँ पे ये जो कूलिंग टावर है, यहाँ पे 4 कूलिंग टावर लगे हैं। और यहाँ पे जो
मेन रास्ता, वहाँ पे मेन रास्ता जा रहा है, वहाँ से यहाँ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है अगर आप बस वगैरह में सफ़र करके आते हो। तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा थोड़ी देर बाद जब मैं मेन गेट पर पहुँचूँगा। यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जितने भी इस तरह के प्लांट होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन रहता है। यहाँ पे तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है ना बिजली बनाने के लिए, थर्मल वाला है, तो इस वजह से जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं उनसे पोल्यूशन नहीं होता, उसमें उनमें काफ़ी कम पोल्यूशन होता ही नहीं, मतलब ना के बराबर ही पोल्यूशन होता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ द कोल। और देख सकते हैं आप वहाँ पे कि सारे में यहाँ पे ये फोग नहीं है जो यहाँ पे फोग की तरह दिख रहा है, जैसे धुंध दिखती है, ये सारा ही पोल्यूशन है। तभी इनको जो मेन सिटीज़ होती है उससे थोड़ा दूर बनाया जाता है, क्योंकि पोल्यूशन जिससे ज़्यादा ना हो। सिटीज़ में तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं ना, ये अगर आप वीडियो में देखते हैं तो फिर भी ये इतने बड़े नहीं लगते देखने में, पर मैं इसको सामने से देख रहा हूँ तो सामने से ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये देखिए यहाँ पे थर्मल कॉलोनी आई है, ये पानीपत, ये वाला जो सोलर पैनल है उसकी थर्मल कॉलोनी है। और ये कूलिंग टावर का आप साइज देखिए, गाड़ी जा रही है तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने बड़े हैं ये कूलिंग टावर। यहाँ पे वर्कर वगैरह या जो भी काम करते हैं यहाँ पे वो रहते हैं इस कॉलोनी में। ये सोलर पैनल का वो बोर्ड लगा है कि इस वाली साइड में सोलर पैनल का एरिया है। और ये कूलिंग टावर तो भाई बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। वीडियो में हम अक्सर जो चीज़ देखते हैं वो हमें छोटी दिखाई देती है, वो ऐसा ही लगता है। वीडियो में अगर हम पहाड़ भी देखते हैं तो वो भी हमें छोटे ही लगते हैं, इतने बड़े नहीं दिखाई देते, पर सामने से जब उनको देखते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो इसी तरह इसका भी कुछ ऐसे ही हिसाब है, अगर आप सामने से देखो तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। और है कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं होता इसके अंदर। ये साइडों में जस्ट एक वॉल बनी है, ये पूरी गोल वॉल बनी है यहाँ पे ना, और इसके अंदर बस चैम्बर लगे होते हैं, कूलिंग चैम्बर लगे होते हैं। तो पानी गिरता है उस पर, वो ठंडा कर देते हैं उसको। और इसके अंदर इतना कुछ खास नहीं होता, जितना इसको देख कर लगता है कि ये इनको देख कर लगता है ना कि ये इसके अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, इतना कुछ इसमें खास नहीं होता। वो वहाँ पे मेन गेट है। बना हुआ है तो वो इन्हीं के पास मैंने रखा था, क्योंकि मैं यहाँ पे तो आया नहीं था कुछ दिन से, तो यहीं पे मैंने वो गेट पास को रखा था। तो मैं आया हूँ तो मैं इनसे गेट पास ले लूँगा। और ये कूलिंग टावर इसके मुँह के सामने ही है बिल्कुल। यहाँ पे मेन यहाँ पे सिक्योरिटी होती है, यहाँ पे मैं अपना गेट पास लेने वाला हूँ। तो गाइस मैंने एंट्री ले ली है अंदर। मेरा पास तो पहले का ही था बना हुआ, बस वो इनके पास रखा हुआ था तो इन्होंने दे दिया मुझे। अभी मैं आया ना यहाँ पे, और यहाँ पे सामने ही ये इतना बड़ा कूलिंग टावर दिख रहा है बिल्कुल ही एंटर करते ही। और यहाँ पे जब यहाँ से क्रॉस होते हैं ना, मैं पहली बार जब आया था तब मैं गाड़ी में आया था तो पता नहीं चला था बाहर से कि पानी वगैरह का कुछ, बट यहाँ से अगर मैं ऐसी फुट स्टेप्स पे पैदल यहाँ से क्रॉस होता हूँ तो पानी गिरता है रोड तक, पूरे रोड पे पानी गिरता है आके। आज मैं फील्ड में जाऊंगा यहाँ पे देखने के क्या है, क्या हिसाब है, क्या है। पहला ही दिन है यहाँ पे आज तो, बट मैं यहाँ पे जानता हूँ सबको जो भी यहाँ पे है, मतलब इनको पहले से ही जानता हूँ। जब मैंने डॉक्यूमेंटेशन कराई थी तब भी जानता हूँ, और मेरे यहाँ पे कुछ नॉन भी हैं। और यहाँ पे कुछ ऑफिस इस वाली तरफ है, ये थोड़े बहुत ऑफिस यहाँ पे है, बाकी वहाँ पे है दूसरी वाली साइड में। तो मैं यहाँ से
मेन जो चीफ ऑफिस है वहाँ पे जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे है, वहाँ पे जो ट्रेनीज होते हैं उनके लिए अलग फैसिलिटी है। तो कैबिन है वहाँ पे सबके बने हुए, वहाँ पे रुक सकते हैं, या मतलब वटएवर जो भी बंदा करना चाहे, बट वहाँ पे रुक सकते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है। अभी ये कूलिंग टावर देखो ये बंद है, तो यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे लास्ट टाइम जब आया था तो यहाँ से मैं क्रॉस हो रहा था, तो मेरे से यहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि पानी आ रहा था इतना तेज़। यहाँ से साइडों में भी आता है, क्योंकि प्रेशर काफ़ी हाई होता है ना पानी का। तो ये है थर्मल पावर स्टेशन पानीपत। यहाँ पे एक और पावर स्टेशन है, उसका नाम है NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड। वो पावर स्टेशन नहीं है, वो वहाँ पे यूरिया बनती है, वो केमिकल पावर प्लांट है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रास्ते हैं। तो मैं यहाँ से जैसे जा रहा हूँ तो कहीं कहीं, क्योंकि मुझे इतना आइडिया तो है नहीं अभी यहाँ का, क्योंकि मैं तो यहाँ पे नया ही हूँ। जो रेगुलर आते हैं उनको तो फिर भी पता है, जो यहाँ पे रेगुलर ही काम करते हैं, जो डेली आते हैं उनको तो कुछ टाइम बाद आइडिया लग जाता है। अब मैं जैसे अभी नया आया हूँ यहाँ पे, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं है यहाँ पे रास्ता कौन सा किधर जा रहा है। यहाँ बंदा वैसे ही कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि ये ऐसा छोटा मोटा प्लांट नहीं है, यहाँ पे मुझे काफ़ी एरिया में है फैला हुआ। तो कुछ रास्ते ऐसे हैं जो जंगल वगैरह में होके जाते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे, तो मुझे मेन गेट तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था, मैं काफ़ी कंफ्यूज हो गया था। तो मैं यहाँ से चीफ ऑफिस जाऊँगा पहले, फिर मैं वहाँ जाके उनको मिलता हूँ, फिर देखता हूँ क्या है आगे का हिसाब। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, यहाँ पे ये सामने में चीफ ऑफिस है यहाँ का पावर स्टेशन का, और मैं यहीं पे ऊपर यहाँ पे SDO के साथ में है, फिर वहाँ पे रहते हैं हम दिन भर। मैं ही हूँ यहाँ पे अपने उससे, तो दिन भर यहीं पे रहते हैं हम। पावर स्टेशन है यहाँ पे वर्किंग हो रही है थोड़ी बहुत। यहाँ पे टरबाइन वाला एरिया है सारा जो है, तो एक टरबाइन की मेंटेनेंस है यहाँ पे। तो इसमें देखने के लिए काफ़ी कुछ मतलब सीखने के लिए मिल जाता है, तो इसलिए मैं आया हूँ अभी, उसी को देखने आया हूँ मैं, तो भी वही देखने। और ये सामने तो भी मैंने यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जाना है। गाइस ये मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ पे पावर प्लांट के अंदर हूँ। यहाँ पे ये टरबाइन वाला एरिया है, यहाँ पे टरबाइन, यहाँ पे मेंटेनेंस चली है यहाँ पे ना टरबाइन की। तो टरबाइन अभी ओपन हुई है, तो उसमें देखने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। और ये अच्छा खासा एरिया है, काफ़ी बड़ा खुला एरिया है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये पाइप्स, ऐसे प्लांट में कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब पता नहीं चलता कि करना क्या है यहाँ पे, हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो मैं तो यहाँ पे अभी पहले तो मैं यहाँ पे वर्कर्स हैं उनको ढूंढ रहा हूँ, फिर मैं उनसे जो यहाँ पे हो गया अभी कोई, उनके बारे में पूछूंगा जो मुझे बता सके। वैसे तो यहाँ पर सभी को पता होता है, सब कुछ ही पता होता है सभी को ऑलमोस्ट, क्योंकि जो काम करता है उसको एक चीज़ सीखने के लिए सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर किसी को कोई एक चीज़ के बारे में जानना है तो फिर उसे सारा ही जानना पड़ेगा। और ये वो है नीचे, ये टरबाइन खुली हुई है, तो मुझे अंडरग्राउंड एरिया पे जाना पड़ेगा। मैं अपर फ्लोर पे आ गया हूँ ना, मैं यहाँ से डाउन साइड जाता हूँ अब, क्योंकि वहाँ पे टरबाइन है, तो फिर मैं उसको देखूँगा, तो मैं वहीं मिलता हूँ आपसे। गाइस ये टरबाइन फ्लोर है, ये टरबाइन
नंबर 6 है, यूनिट 6 है ये। और मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेंटेनेंस चली है टरबाइन की। मैंने भी बात करी थी यहाँ पे, जो फोरमैन है यहाँ पे, उनसे बात करी थी मैंने अभी, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर आ जाओ, आपको यहाँ पर बता देंगे क्या, मतलब मेंटेनेंस ही दिखा देंगे एक बार। तो अभी मैं यहाँ पे, और ये चीज़ देखिए आप, ये बेल ने बनाया है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये इनकी कुछ ब्रांचेज होती हैं, एक हरिद्वार में भी है। तो गाइस मैं अभी टरबाइन फ्लोर पे ही हूँ, ये सारा ही टरबाइन वाला एरिया ही है एक तरह से। देखिए कितनी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है यहाँ पे। वैसे मैं ही हूँ जो यहाँ पे ऐसे घूम रहा हूँ, यहाँ पे सबने सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया है, सबने यहाँ पे हेलमेट्स वगैरह पहन रखे हैं, और सभी एक बॉयलर सूट पहन के आए हैं, सेफ्टी सूट सबने मतलब पहने हुए हैं। और मैं क्योंकि किसी मशीनरी के मैं पास नहीं जा रहा हूँ, ऐसे मैं दूर से सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ अभी तक, तो इस वजह से मैंने कोई अभी सेफ्टी सूट या कुछ इस तरह का नहीं अभी वियर किया है। अब काफ़ी खुला एरिया है, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है इस प्लांट में, मतलब जो नया कोई आएगा उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस है, हमारे लिए तो फिर भी नॉर्मली है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता है थोड़ा बहुत पहले से ही। इसलिए ऐसे हम देखकर मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है और क्या चीज़ क्या काम करती है, अगर मुझे एक बार अच्छे से बता दिया जाए तो। बाकी इससे ज़्यादा बेहतर तो जो यहाँ पे काम करते हैं वो बताएंगे। सबको कुछ ना कुछ तो स्पेशल पता ही होता है, हर बंदे को अपनी फील्ड में कुछ अलग नॉलेज तो होती है, तो मैं उसी का सोच रहा हूँ कि मैं सबसे कन्वर्सेशन करके देखूँगा, कुछ ना कुछ नया जान के देखूँगा। तो हिमाचल से इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो स्पेशल बेनिफिट होना चाहिए। फिर से आ गया हूँ टरबाइन फ्लोर पे, यूनिट 6, और यहाँ पे पूरी टरबाइन खुली पड़ी है, उसकी मेंटेनेंस चली है, और ये मेंटेनेंस बहुत लंबे टाइम बाद होती है, मतलब कुछ साल में एक बार होती है कि टरबाइंस खुलती है यहाँ पे, थर्मल वाले में स्पेशली। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है उसमें टरबाइन ज़्यादा खुलती है, मेंटेनेंस रेगुलर चलती है, इसमें थोड़ा लेट होती है मेंटेनेंस थर्मल पावर प्लांट में। देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी कुछ हिस्से खुले पड़े हैं, पूरी यहाँ पे टरबाइन की चली है मेंटेनेंस। तो गाइस मैं हो गया हूँ अभी फ्री यहाँ से, इन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में, टरबाइंस वगैरह के बारे में, और मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी बाहर की तरफ। तो ऐसा ही है इधर अभी, यहाँ पे ऐसा है क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ तो इस्तेमाल होती नहीं है कि हर साल कोई अपग्रेडेशन हो। अभी यहाँ पे जो मशीनरी पहले की चली हुई है बस वही चली हुई है, अभी भी वही चल रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यू इक्विपमेंट्स अभी तक तो आए नहीं है ऐसे। हाँ, जो कंप्यूटराइज्ड पार्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वाला पार्ट है उसमें हाँ थोड़ी बहुत वेरिएशन होती रहती है, क्योंकि CNC वगैरह आती है या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो वो कंट्रोल। तो गाइस मैं पावर प्लांट के बाहर आ गया हूँ, और ये बैक साइड में है मेरे वही जो टावर में स्टार्टिंग में ही दिखा रहा था, और मैं यहाँ से अभी तो फ्री हो गया हूँ। अब मैं यहाँ से घर ही जा रहा हूँ, डायरेक्ट हिमाचल ही जा रहा हूँ वापस, क्योंकि मेंटेनेंस चली है, सब अपने काम में ही लगे होते हैं ऐसे मैक्सिमम टाइम तो, या फिर आऊँगा मैं दोबारा यहाँ पे, बट अभी तो मैं फ़िलहाल घर जा रहा हूँ यहाँ से। ये दूर भी काफ़ी पड़ता है वहाँ से आने के लिए। तो गाइस अभी मैं यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पर
जब एंट्री होती है तब भी चेकिंग होती है, और जब भी हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तब भी हमारी चेकिंग करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह ले जाना अंदर अलाउड नहीं है, और ऐसे नॉर्मल सामान लेकर जाना भी अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पे जब लास्ट टाइम आया था, मैं गाड़ी में सामान लेकर आया था, तो इन्होंने सारा सामान बाहर ही रखवा दिया था। इन्होंने बोला था कि आप सामान को हमारे पास ही रख दो, और उसके बाद आप फिर जाइए, आप वापसी में जब आओगे तो आप तभी सामान को ले लीजिएगा। तो हमने भी वैसे ही किया। अभी भी मैं यहाँ पे आया हूँ, इन्होंने मेरा सामान चेक किया और नॉर्मल मेरा गेट पास वगैरह चेक किया। तो ये है यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट है। तो मैं यहाँ से सुबह भी क्या दोपहर ही हो गई थी तरह से, मतलब मॉर्निंग का ही टाइम था वैसे यहाँ पे जब एंटर हुआ था। तो अब यहाँ से मैं एग्ज़िट भी हो गया हूँ। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे अगर आपको पैदल चलना पड़ जाए पावर प्लांट के अंदर ही, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, तो अपने आप में ही अंदर काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो इतने एरिया में घूमना रहना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, मतलब विदाउट व्हीकल। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज थोड़ी बढ़ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब मैं आपको मेन पानीपत के स्टेशन पर ही मिलता हूँ, तो क्योंकि मैं यहाँ से अभी वापस जा रहा हूँ ना, तो आपको वहीं पे मिलता हूँ। बिकॉज़ अभी आगे सामने की साइड वही एरिया है जहाँ से मैं आया था अभी। तो ये कूलिंग टावर है।